आज हम बात करने वाले हैं एआई की अगली बड़ी छलांग के बारे में। मतलब एआई कैसे सिर्फ जानकारी देने वाले चैटबॉट से आगे बढ़कर हमारे लिए असल दुनिया में काम करने वाला एक पार्टनर बन रहा है। चलिए एक बड़े दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया के जो सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स हैं, जिन्हें हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एलएलएम्स कहते हैं, वो अपनी सारी काबिलियत के बावजूद एक बहुत ही बेसिक सी लिमिट से बंधे हैं। और ये सवाल बिल्कुल उसी कमी की तरफ इशारा करता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये एआई मॉडल्स जितने भी कमाल के क्यों न हो, वो एक दायरे में ही काम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि उनकी असली सीमाएं हैं क्या। असल में होता क्या है कि इन मॉडल्स का ज्ञान बहुत बड़ा तो है, लेकिन वो एक कट ऑफ डेट पर आकर रुक जाता है। उनके पास किसी कंपनी के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स या इंटरनेट की ताज़ा जानकारी नहीं होती, और जब बात बहुत ही खास या टेक्निकल टॉपिक की आती है तो वो अक्सर सही जवाब नहीं दे पाते। तो इस ज्ञान वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला बड़ा अपग्रेड आया, जिसे कहते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या शॉर्ट में रैग। ये एक तरह से एआई को एक डिजिटल लाइब्रेरी थमाने जैसा है। रैग का आइडिया देखिए बहुत सीधा साधा है। इसे ऐसे समझिए जैसे एआई को एक ओपन बुक एग्जाम दिया जा रहा हो, जहां सवाल के साथ साथ जवाब देने के लिए जरूरी जानकारी भी दे दी जाती है। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, 4 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले कोई सवाल पूछता है, फिर सिस्टम अपने प्राइवेट डेटाबेस से उस सवाल से जुड़ी सही जानकारी ढूंढता है, उस जानकारी को सवाल के साथ जोड़ता है और फिर इस पूरे पैकेज को एलएलएम को भेज देता है ताकि वो एक सटीक और फैक्ट्स पर आधारित जवाब दे सके। अच्छा, आरईजी ने तो जानकारी तक पहुंचने की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, पर अब कहानी आगे बढ़ रही है। अब हम एआई को सिर्फ जानने से करने की ओर ले जा रहे हैं, और यहीं से एंट्री होती है एआई एजेंट्स की। एआई के इस सफर को हम एक गाड़ी के उदाहरण से समझ सकते हैं। सोचिए, एक एआई मॉडल एक इंजन की तरह है, एक एआई सिस्टम वो पूरी कार है, लेकिन एक एआई एजेंट वो उस कार का ऑटोनॉमस ड्राइवर है, जो खुद से सोचकर प्लानिंग करके काम कर सकता है। तो फिर ये एआई एजेंट है क्या भला? सीधी सी भाषा में ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका दिमाग तो एलएलएम ही है, पर ये सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि मुश्किल से मुश्किल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्लान बनाता है, टूल्स का इस्तेमाल करता है और हाँ, पिछली बातें याद भी रखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये एजेंट असल में काम कैसे करते हैं। मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सोचते कैसे हैं और एक्शन कैसे लेते हैं। चलिए इसे समझते हैं। इसकी बुनियाद में है रिएक्ट फ्रेमवर्क। नाम से ही पता चलता है, रीजन और एक्ट, यानी पहले सोचना, तर्क करना और फिर उस पर एक्शन लेना, बिल्कुल इंसानों की तरह। और ये होता कुछ ऐसे है, एजेंट सबसे पहले एक थॉट यानी एक विचार बनाता है, फिर उस पर एक एक्ट मतलब एक एक्शन लेता है, जैसे गूगल पर कुछ सर्च करना। फिर उस एक्शन का जो नतीजा आता है यानी ऑब्जर्वेशन, उसे देखता है, और बस जब तक सही जवाब नहीं मिल जाता ये साइकिल चलता रहता है। तो किसी एजेंट के अंदर क्या क्या होता है? एक तो हो गया एलएलएम, जो उसका दिमाग है, फिर उसे काम करने के लिए कुछ निर्देश और हाँ, बाहरी दुनिया से बात करने के लिए कुछ टूल्स दिए जाते हैं। ये इनपुट लेता है और एक सोचा समझा आउटपुट या एक्शन तैयार करता है। तो असल दुनिया में इसका क्या फायदा है? सोचिए पुराने ऑटोमेशन के बारे में। वो सिर्फ फिक्स, अगर ऐसा हुआ तो वैसा करो वाले नियमों पर चलता था। लेकिन एक एआई एजेंट, मान लीजिए किसी रिफंड प्रोसेस में, वो सिचुएशन को समझकर सोच विचार करके फैसले ले सकता है, और अगर कुछ गड़बड़ हो तो खुद को ठीक भी कर सकता है। अब जरा और बड़ा सोचते हैं, भविष्य का वेब कैसा होगा? वो एक ऐसा वेब होगा जिसे एआई एजेंट्स मिलके चलाएंगे। लेकिन हाँ, इस भविष्य तक पहुंचने के रास्ते में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। पहली तो है मेमोरी। एजेंट्स की याददाश्त लिमिटेड होती है। दूसरा, वो कभी कभी टूल्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, सेफ्टी। उन्हें मजबूत गार्ड रेल्स यानी सुरक्षा नियमों की जरूरत है ताकि वो कोई गलती ना करें। ये बात भविष्य की एक बहुत ही दमदार तस्वीर दिखाती है। एक एजेंटिक वेब, जहां बहुत सारे एजेंट्स हमारे मुश्किल से मुश्किल काम को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। पर एक मिनट, अगर लाखों एजेंट्स को मिलकर काम करना है तो उन्हें एक दूसरे की भाषा समझनी होगी, राइट? तो वो एक कॉमन भाषा कैसे बोलेंगे? और इसी का जवाब है MCP यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल।
इसे आप इस नए एजेंटिक वेब के लिए ट्रैफिक रूल समझ सकते हैं, जो ये तय करेगा कि सभी एजेंट्स एक दूसरे से सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से कैसे बात करेंगे। तो एमसीपी काम कैसे करता है? ये एक तरह से बीच में एक लेयर का काम करता है जो अलग अलग ऐप्स, टूल्स और डेटा को एक स्टैंडर्ड और सेफ तरीके से जोड़ता है। इससे डेवलपमेंट बहुत आसान और कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। तो जैसे जैसे ये एआई एजेंट्स वेब पर ऑटोनमस ड्राइवर बनते जा रहे हैं, सबसे पहला सवाल ये है कि हम सबसे पहले कौन से काम उन्हें सौंपना चाहेंगे। इस तकनीक की असली ताकत शायद इसी सवाल के जवाब में छुपी है।